संजय राउत। सर, स्वतंत्र हिंदुस्तान में पहली बार एक संयुक्त बजट पेश हुआ है। इससे पहले रेल बजट पेश होता था तो हम सभी लोग लोकसभा गैलरी में घंटों तक बजट सुना करते थे और बजट सुनने के बाद वहां से हमारे क्षेत्र में फोन करते थे, भाई हमारी मांग पूरी हो गई है, रेलवे बजट में हमारा ये काम हो गया है। तो लोग भी बड़े खुश होते थे। पूरे देश में लोग टीवी के सामने बैठकर रेल बजट सुनते थे। लेकिन इस बार वित्त मंत्री जी के 2 घंटे चले भाषण में मुश्किल से 10 मिनट रेलवे को मिले हैं, रेल बजट को मिले हैं। और हम जब यहां खड़े होते थे यहां, तो हमारा पहला विधान ये रहता था कि हम रेल बजट के समर्थन में खड़े हैं। अब रेल बजट नहीं है, फिर भी हमेशा रेलवे मंत्रालय हो, रेलवे के कामकाज के बारे में हमारी एक भावना रही है कि देश की रेलवे है, जनता से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, उनके साथ हमारी भावना बनी रहनी चाहिए। तो आज हम रेल बजट पे नहीं चर्चा कर रहे, हम रेलवे मंत्रालय की वर्किंग पर चर्चा कर रहे हैं। सर, मैं मानता हूं बजट नहीं है, फिर भी रेलवे में ऐसे कई बातें हैं, कई विजनरी बातें हैं जो 2-3 सालों में सरकार ने शामिल की है। कागज पे तो है, लेकिन इस साल नई रेल सेवाओं की घोषणा वाला जो रेल बजट भले जनरल बजट में शामिल कर दिया है, लेकिन इससे रेलवे की खराब फिनेंशियल पोजीशन छिप नहीं सकती। रेलवे मंत्रालय ने रेल बजट की परंपरा को खत्म करके रेलवे की वर्किंग में जो ट्रांसपेरेंसी थी वो खत्म कर दी है। पहले देश और जनता के सामने रेल बजट का छोटा सा मुद्दा भी सामने आता था। इस बार आज 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी देश को पता नहीं है कि रेल मंत्रालय ने क्या किया है और क्या करने जा रही है। सर, इसलिए सवाल उठता है कि क्या अब रेलवे में जो हो रहा है उसे जानने के लिए हमें सीएजी की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे मंत्रालय की वर्किंग अब उसी से मालूम पड़ रही है। सीएजी रिपोर्ट बताती है सर कि 2010-11 से 2014-15 तक रेलवे के लेखा अधिकारियों की ओर से गंभीर खामियां की गई है। सीएजी ने रेलवे में रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर के लगभग 64 मामलों का जिक्र किया है, नोटिंग किया है। इनमें 53.57 करोड़ रुपए की राशि शामिल है, जिसे रेलवे ने स्वीकार किया है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं सर, इसी तरह 11 जोनल रेलवे द्वारा 66 इरेगुलर एडजस्टमेंट के मामले भी सामने आए हैं। इस 1431 करोड़ रुपए की अमाउंट के मामले रेलवे ने भी माने हैं। सर, इतना ही नहीं है सर, सीएजी की अगर बात माने तो रेलवे स्टाफ की प्रोडक्टिविटी घटी है। सीएजी ने कहा है कि प्रोडक्टिविटी घटने से कई जोनल रेलवे का खर्च बढ़ा है और उनका इनकम कम हो गया है। इनकम से अधिक एक्सपेंडिचर पिछले 5 सालों में 100% ज्यादा है। सीएजी ने एलआईसी के 1.5 लाख करोड़ रुपए को सही इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय का जो काम है वो हमेशा हमने उस काम के लिए मंत्रालय को, अधिकारियों को शाबाशी भी दी है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जब सामने आती है तो जनता का पैसा है, देश का पैसा है, कहीं गलत कामों में, गलत मार्गों में तो नहीं जा रहा, उस बारे में आपको देखना पड़ेगा और सदन को बताना पड़ेगा। सर, मैं मुंबई से आता हूं। मुंबई में रहने वाली जो आम आदमी है वो कभी भी रेलवे के काम को या रेलवे मंत्रालय को शाबाशी नहीं देगा। लाखों लोग हैं, हम मानते हैं रेलवे हमारी है, लेकिन आए 2 दिन के बाद किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर
1-2 घंटे 3 घंटे रेलवे लेट हो जाती है, चाहे सेंट्रल रेलवे हो, चाहे वेस्टर्न रेलवे हो, चाहे हार्बर हो, और वहाँ बखेड़ा खड़ा हो जाता है, दंगा होता है, तोड़फोड़ होती है। उसके लिए मैं रेलवे मंत्रालय को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ सर। कोई ना कोई सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है, फिर सिग्नल की सिस्टम है, रेलवे ट्रैक की सिस्टम है। हम नए रेलवे ट्रैक सालों साल से हम मांग करते हैं कि और ज़्यादा रेलवे ट्रैक की जरूरत वो नहीं हो रहा है। लेकिन सर हमने एक मांग हमारी हमेशा रही है कि मुंबई सबर्बन डिवीजन बनाने की अलग से, अंडर वन रूफ वन सेंटर में पूरा उपनगरीय रेलवे का संचालन होना जरूरी है, चाहे रेलवे की वर्किंग में वो सुधार हो जाएगा। सर एक महत्वपूर्ण विषय मैं लास्ट बजट के समय रखा था मंत्री जी के सामने। पिछले बजट के दौरान मैंने मुंबई में कोस्टल रिंग रेलवे का प्रस्ताव रखा था और रेलवे मंत्री ने अपने भाषण में उसे पसंद भी किया था, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस दिशा में एक मीटिंग भी नहीं हुई है, न चर्चा हुई है। सर आखिरी मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। एक खबर मैं बार बार पढ़ता हूँ, रेलवे मंत्रालय रोजगार के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रही है। बजट एनेक्सर में रेलवे के मैन पावर को 2015 से 2018 तक 13,30,000 के करीब बताया है, जो 2014 के 15,50,000 की मंजूर क्षमता से 2 लाख से ज्यादा की कटौती है। क्या सरकार बताएगी कौन सी ट्रांसपेरेंसी के तहत नौकरियों में यह भारी कटौती की गई है? प्रधानमंत्री ने अभी बहुत सी सभाओं में ये बताया था कि रेलवे में 1 लाख भर्तियां हुई, 1 लाख नया रोजगार पैदा हुआ है। अब मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को गलत जानकारी किसी ने दी है या सच क्या है, ये भी सदन को बताना पड़ेगा। रेलवे सबसे बड़ा रोजगार देने वाला विभाग है सर, देश को जोड़ने वाला सबसे बड़ा विभाग है, इसलिए इस मंत्रालय में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं अगर रेलवे का मंत्रालय रेलवे की वर्किंग ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो देश का ये सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि रेलवे में जो हो रहा है और जो होने जा रहा है, चाहे रेल बजट इस बार नहीं हो अपने हाथ में, तो आप बताइए सदन को आप क्या करने जा रहे हैं और किस तरह से मुंबई जैसे बड़े शहर, चाहे बेंगलोर हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, बड़े शहरों में रेलवे की यातायात सुधारने के लिए क्या करने जा रहा हूं। धन्यवाद। Thank you. Sir, discussion will continue tomorrow. Now special mention, Mr. Rajiv Gowda, Professor Rajiv Gowda. Absent. Narayan Lal. नाइट्रोजन अन्य प्रदूषणों के कारण निवासियों को हो रही बीमारियों तथा उससे निपटने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय अनुदान देने की संबंध में मैं लेकर आऊं सामने। Thank you. The House stands adjourned till 11 hours tomorrow, Thursday, 30th March 2017.